नमस्कार। तुला राशि के लिए मई 2020 का मासिक राशिफल किस तरह की गतिविधियां सामने लेकर आ रहा है, इसकी चर्चा लेकर हम आप सभी के सम्मुख हाजिर और उपस्थित हैं। तुला राशि शुक्र प्रधान राशि, जिन्हें अभी ढैया का अंतराल 24 जनवरी 2020 के बाद से ही शुरू हो चुका है। 29 मार्च एक ऐसी तारीख जहां देवगुरु बृहस्पति मूल त्रिकोण स्थितियों से निकलकर शनिदेव के राशि स्थान में नीचस्थ अवस्थाओं के भीतर विराजमान है और मई के महीने में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन और सामने आएगा। देवगुरु बृहस्पति 14 मई से वक्रगत स्थितियों के भीतर आ चुके होंगे, तो वहीं विराजित शनिदेव जो कि चतुर्थ भाव में है, यहां से आप देखें राशि स्थान के क्रम से ये भी 11 मई के बाद से वक्रगत स्थितियों के भीतर आ चुके होंगे। तो इस महीने के जो ग्रहीय व्यवस्था के परिवर्तन है वो किस तरह के आभास दे रहे हैं और जीवन में हम किस तरह से उनके सामंजस्य को स्थापित करके खुद के लिए फलाफल में और अधिक पॉजिटिविटी लेकर आ सकते हैं, ये सब कुछ समझने का प्रयास हम यहाँ अगले कुछ मिनटों में करते चले जाएंगे। यहाँ आप देखें कि चंद्रमा प्रतीकात्मक तौर पर राशि स्थान में ही विराजित करके दिखाए गए हैं, तो वहीं पर पराक्रम भाव में केतु जो कि अपनी उच्चस्थ स्थितियों में विराजमान है। यहाँ केतु अब अकेले विराजित, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 29 मार्च से ही यहाँ चतुर्थ भाव में विराजित हो चुके हैं। राहु भाग्य भाव में देवगुरु बृहस्पति का इनके ऊपर दृष्टि निक्षेपण नहीं है और विराजमान है उच्चस्थ अवस्थाओं में। भाग्य, आध्यात्म, धर्म और इसके साथ ही जीवन के अनुभव की जो स्थितियां रहती है, वहां राहु विराजमान। चतुर्थ भाव में शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति। शनिदेव वैसे तो ढैया के अंतराल के साथ में तुला राशि के महानुभावों के लिए चलायमान है, किंतु भूमि स्थान में स्वराशिगत स्थितियों में विराजित है, जिसको शश का नाम दिया जा सकता है। शश योग की स्थितियां भी यहाँ पर रहेंगी। साथ में ही आप देखें देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर 14 मई के बाद में अतिचारी तो है ही हैं, वक्रगत भी हो चुके होंगे। यहाँ मंगल एक महत्वपूर्ण परिवर्तन और इस महीने में कर रहे हैं। 4 मई 2020 के बाद से ये यहाँ शनिदेव के मूल त्रिकोण में आ जाएंगे, पंचम भाव में आ जाएंगे। 18 जून तक इनकी शिक्षा भाव में ही स्थितियां रहने वाली है। वहीं आप देखें कि अष्टम भाव ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिफ्लेक्शंस को सामने ला रहा है। शुक्र स्वराशि स्थान में ही विराजमान। बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा 9 मई से 24 मई 2020 के अंतराल के मध्य, तो वहीं 14 मई 2020 के रात्रि अंतराल से ही सूर्यदेव अपनी उच्चस्थ स्थितियों से निकलकर अष्टम भाव से विराजित हो जाएंगे और अष्टम भाव में अष्टमेश के दोष से युक्त भी होंगे। ये भी स्मृतियों में रखने लायक एक महत्वपूर्ण बात रहेगी। शुरुआत करते हैं ओवरऑल पोजीशंस के साथ में। यहां आप देखें कि जब देवगुरु बृहस्पति यहां अतिचारी होकर चतुर्थ भाव में विराजमान हो, शुक्र जो कि राशि स्थान के अधिपति है अष्टम भाव में विराजित हो, व्यक्ति लूज होप और लूज कॉन्फिडेंट पोजीशंस के साथ में चलता है। उसके सामने अवसर है किंतु उसका लाभ नहीं उठा पाता। खुद के भीतर एक अज्ञात भय की स्थितियां बारंबार परेशान करने वाली होती है। हालांकि 1 से 14 मई तक का अंतराल ऐसा रहेगा जहां सूर्यदेव का दृष्टि संबंध आपको आत्मविश्वास की स्थितियां भी देगा, किंतु सेल्फ डाउट की पोजीशन आपको परेशान कर सकती है। नौकरी पेशा जीवन में भयभीत होकर चलना और उसके भीतर निराशाओं को लेकर आना और खुद को सिर्फ और सिर्फ सिक्योर करके चलने का प्रयास करना एक महत्वपूर्ण नेगेटिविटी इस महीने की हो सकती है। स्वयं को आप बहुत ज़्यादा तरोताज़ा रखकर चलने का प्रयास कीजिएगा। देवी उपासना घर के मंदिर में ही आप जरूर विराजित होकर करें। जो हमारे घर में ईश स्थान होता है, इस पूरे ही महीने वहाँ विराजित होकर आप भले ही दुर्गा सप्तशती का पाठ करें या फिर गायत्री उपासना के साथ में चलें। देवी उपासना का कोई भी अन्य सूक्त होता है तो ये पूरे ही महीने स्वयं के लिए आप धारण करके रखिएगा। एक बात तो ये, वहीं व्यापारिक जीवन के अंदर कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय अगर आपको लेना है तो 4 मई से 14 मई के जो दिवस का अंतराल रहेगा, ये 10 से 11 दिन का जो फ्रेम रहेगा, इसको महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। ऐसा किसी भी निर्णय लेने में आपको यहाँ पर संकोच की आवश्यकताएं नहीं रहेंगी, किंतु 14 मई से 31 मई के मध्य कोई बहुत मेजर लेवल का डिसीजन है जहाँ पर फाइनेंशियल फ्लो भी हमको इन्फ्यूज कर चलना पड़ेगा। वहां आपसे मैं यही नम्र निवेदन करूंगा
कि खुद की पोजीशंस को आप बहुत अच्छे से चेक करें और उसके बाद में ही अपनी रफ्तार को आप आगे बढ़ाइए। प्रोफेशनल लाइफ के साथ में आपका जुड़ाव है तो अभी स्टाफ को और ज़्यादा इंक्रीज करने से या अपनी स्थितियों को रीएनालाइज करके ही ऐसा किसी भी तरीके के डिसीजन को लेने की ओर आपको जाना चाहिए। ये भी एक प्रमुख स्थिति आपके लिए इस माह में रहने वाली है। सेकंड हाउस, यहां आप देखें इनकी पोजीशन लिक्विडिटी के साथ में जुड़ी होती है और मैंने आपको पहले भी कहा है कि जब भी द्वितीयेश यहां सेकंड हाउस की लॉर्डशिप लेकर पंचम भाव में विराजमान हो, 4-10 का संबंध बना रहे हों, दो निर्णायक तत्व निकल कर आते हैं। एक तो वाणी जो प्रत्येक कामकाज में सार्थक रोल को प्ले करने वाली होती है और दूसरे लेवल के ऊपर व्यक्ति का कुटुंबी जनों के साथ में सामंजस्य। अब कुटुंबी जनों की परिभाषा यहाँ ये हो गई कि जो भी लोग आपके कामकाजी जीवन के अंदर जुड़ाव रखते हैं, जिनसे एक आत्मीय संबंध बन चुका है, वो सारे ही लोगों का एक संलग्न करके समूह बनता है, उसको भी आप कुटुंबी जन यहाँ कह सकते हैं। तो ऐसे आधार के ऊपर उनका योग भी आपको बारंबार मिलेगा। अर्थतंत्र की फाइनेंशियल लेवल के ऊपर अगर मैं बात करूं तो यहां आकस्मिक धन लाभ की स्थितियां दिखाई दे रही है। विशेष तौर पर संतान पक्ष से सहयोग मिलने की उम्मीद रहेगी और साथ में ही आप किसी भी ऐसे कामकाज की ओर बहुत पहले संलग्न हुए थे जहां से कोई भी मुनाफा हासिल नहीं हुआ और आपको एक तरह से अपनी जो न्यायोक्त स्थितियां होती है वो नहीं मिल पाई उस कामकाज के द्वारा, जिससे कि लिक्विडिटी रेज हो पाती। इस महीने के अंतराल में 4 मई से 31 मई 2020 के मध्य अंतराल की स्थितियों के साथ ऐसे फाइनेंशियल गेन आपको मिल सकते हैं। तो वहीं पर व्यापारिक रोटेशन के साथ में एक तीव्रता बनी रहेगी। निर्णय जैसा कि मैंने आपको बताया नए इनिशिएटिव का, उससे बचना चाहिए, किंतु जो एग्जिस्टिंग फ्रेम है उसको अपनी रफ्तार के साथ में चलाने का प्रयास भी आप निरंतर करें। आकस्मिक धन लाभ आया किंतु आप उसको शेयर मार्केट के अंदर या कोई भी ऐसी जगह है निवेश करने से बचिएगा जहां स्पेक्यूलेशंस के साथ में आपको चलना होता है। रीजन इसके पीछे यह है कि जैसे ही लिक्विडिटी रेज हुई, व्यक्ति समझता है कि अब इसको किसी ढंगी जगह इन्वेस्ट किया जाए। मंगल पंचम भाव में है, शनिदेव के राशि स्थान में विराजित है और दोनों ही लाभ और आकस्मिक धन लाभ के भाव के साथ में इनका दृष्टि संबंध जुड़ाव रख रहा है। इसी वजह से मैं आपको यही सलाह दूंगा कि ऐसे किसी भी निवेश से आप बचिएगा, सिक्योर्ड पोजीशन की ओर जाइएगा। कुटुंबी जनों की कोई भी मदद आपको यहां पर करनी है, उस लिहाजा आप आगे बढ़ सकते हैं। इस बात को भी स्मृतियों में रखिए कि वाणी संबंधित किसी भी कामकाज के साथ में, भले ही मार्केटिंग हो, पब्लिक रिलेशन के साथ में चल रहा काम हो या आपकी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आप किसी मोनोपोलिस्टिक आइटम के साथ में नहीं चल रहे हैं, कॉम्पिटिटिव अप्रोच निरंतर बनी रहती है। ऐसे सारे ही कामकाज के अंदर वाणी सार गर्भित स्तर के ऊपर आपके लिए कामकाज को सुलभ करने वाली रहेगी। जब व्यक्ति के भीतर की कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी हो तो वो बड़े से बड़े काम को अपनी वाणी के माध्यम से पूर्ण कर जाता है। इसको और गहराई से समझने की आवश्यकता है। एक व्यक्ति के भीतर कॉन्फिडेंस का एक अटमोस्ट लेवल उसके कामकाज के प्रति बना हुआ है। देखिए, ओवरऑल पोजीशंस के अंदर तो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लूज है, किंतु स्पेसिफिक वर्क जो कि आपके कम्युनिकेशन के साथ में हस्तक्षेप और जुड़ाव रखता है, उन सारे ही क्षेत्रों के भीतर ये समय अंतराल आपकी कन्विंसिंग अप्रोच को बढ़ाएगा। बहुत पुराने रिलेशंस के साथ में किसी भी पोजीशन को कन्वर्ट करने की ओर जाना है, उस लिहाजा ये समय श्रेयस्कर बना हुआ है। किंतु आप कहीं पर भी बिजनेस पोजीशंस में महत्वपूर्ण कमिटमेंट करने से बचिएगा। कोई भी ऐसा कमिटमेंट करने की ओर नहीं जाएं जहां पर आप खुद स्पेक्यूलेशन के साथ में हो। वजह इसके पीछे बहुत गहरे से समझने की आवश्यकता है और जो मैंने आपको राशि स्थान के साथ में और सेकंड हाउस के साथ में क्लैरिटी दी है, इसको एक बार फिर से रिपीट करते हैं। ओवरऑल पोजीशंस में कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो है, किंतु जो कामकाज बहुत लंबे समय से चल रहा था और जहां पर आपकी कन्विंसिंग पहले से बनी हुई थी, वहां आपके भीतर का विश्वास सपोर्ट करने वाला रहेगा आपको, यानी कि व्यक्ति विशेष स्थितियों के साथ में ये समय अंतराल बहुत बेहतर कहा जा सकता है। बुध और शुक्र का वाणी के ऊपर प्रभाव बहुत गहराई के साथ रहता है। शुक्र काव्यात्मक अप्रोच देने वाले होते हैं, तो वहीं बुध मानसिक चेतनाओं के साथ में लेकर चलते हैं, किंतु ये फ्रेम एक अलग दृष्टिकोण आपके समक्ष रख रहा है। वजह है इसके पीछे इतनी सी है कि सेकंड हाउस की लॉर्डशिप पंचम भाव के साथ में जुड़ाव रख रही है। अब चर्चा करते हैं हम थर्ड हाउस की, पराक्रम भाव की। पराक्रमेश की स्थितियां आप देखें, चतुर्थ भाव के भीतर विराजमान है
और नीचस्थ हो चुके हैं। तो इसी वजह से प्रमोशन के लिए बहुत ज़्यादा खुद को एक्सप्लोर करने से बचिएगा। कोई भी ऐसे ऑफर की और नौकरी पेशा जीवन में जाने से बचिएगा जहां पर आप खुद क्लियर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक फाइनेंशियल फ्लो के लिए जा रहे हैं, या आज यहां इस जॉब के भीतर फ्रस्ट्रेशन है, उस फ्रस्ट्रेशन को कम करने के लिए हम चेंज करना चाहते हैं। ऐसी सारी ही उहापोह के ऊपर आपको 14 मई तक नियंत्रण की दरकार रहेगी। ये बात अपनी स्मृतियों में जितना आप स्पष्ट रखते हैं उतना बेहतर है। महत्वाकांक्षाएं इस समय बहुत ज़्यादा आपको नहीं सताने वाली है, किंतु माता स्थान के साथ में आपको किसी भी व्यक्ति विशेष से एक तरह से विद्रोह की स्थितियों से बचना चाहिए। नेटिव प्लेस के साथ में कोई भी व्यक्ति विशेष रह रहा है, लंबे समय से वहां से हमारा कामकाज भी चल रहा था, हमने अपनी फ्रस्ट्रेशन को वहां दिखाने का कार्य कर दिया, क्योंकि यहाँ 3rd हाउस और 4th हाउस का बहुत गहरा संबंध बना हुआ है। इसी वजह से मैं आपसे नम्र निवेदन करूंगा, ऐसी स्थितियों से आप बचकर चलें। भाइयों के साथ जो पारस्परिक विद्रोह रहता है उसके भीतर कमी आ सकती है। जी हाँ, इसके पीछे रीजन ये है कि केतु पराक्रम में अकेले विराजमान है और मोक्ष कारक ग्रह अपनी उच्चस्थ स्थितियों के साथ में अकेले यहां विराजित रहेंगे। ऐसे फ्रेम के अंदर एक पॉजिटिविटी और निकलकर आती हुई दिखाई देती है, जिससे बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता। ये भी आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप टेक्नोलॉजी की फील्ड के साथ में जुड़ाव रखते हैं, यांत्रिक विद्याओं के साथ में, यहां आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को अलग कर दीजिए, जो कि एक तरह से त्वरित संचार के साथ में चलती है, और जो तकनीक संबंधी कामकाज शनिदेव के वरद हस्त के साथ में चलते हैं, उन कार्यों को अलग करके अगर आप यहां देखते हैं तो यू कैन गेट स्पेसिफिक काइंड ऑफ क्लैरिटी कि ऐसे कार्यों में एक बढ़ोतरी की संभावित स्थितियां आपके लिए बनी रहेगी। अब हम चर्चा करते हैं 4th भाव की। आप यहां देखेंगे कि 14 मई से लेकर जो 31 मई 2020 तक का समय अंतराल रहने वाला है, कोई भी लंबे समय से भूमि विवाद अटका हुआ था, भले ही पैतृक संपत्ति के साथ में है, भले ही हमने खुद ने कोई संपत्ति बहुत वर्षों पहले परचेस की थी जिसका सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा था, ढैया का ये अंतराल आया और हमारे मन में घबराहट और ज्यादा बढ़ी। किंतु अब इस टाइम फ्रेम में जब देव गुरु बृहस्पति अतिचारी होकर वक्रगत हो चुके होंगे, तो यहां पर 14 मई से 31 मई 2020 के अंतराल के अंदर ऐसी संभावित स्थितियां आपके लिए नजर आ रही है, दृष्टिगोचर हो रही है। कहीं पर भी इनकार की पोजीशंस नहीं रहेगी। सर्विस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए इस माह के अंतराल को बहुत ज़्यादा बेहतर कहा जा सकता है। कोई भी ऐसी नेगेटिविटी नहीं है। अगर आप बैंकिंग इंडस्ट्री के साथ में सरोकार रखते हैं या किसी भी फाइनेंशियल फील्ड के साथ में हैं, आप इंस्टेंट बेस के ऊपर अपनी चेंजेस की पोजीशन को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करें। बृहस्पति की पोजीशन वक्रगत होने के बाद थोड़ी सुधरेगी, किंतु देव गुरु की स्थितियों के बाद में जो बुध की महत्वपूर्ण पोजीशन रहती है वो अष्टम भाव में 15 दिनों के लिए रहने वाली होगी। तो यहां चेंजेस को आप थोड़ा सा साइडलाइन करके रखें, किंतु एग्रीकल्चर के साथ में अगर आपका जुड़ाव और हस्तक्षेप है तो वहां आप नवाचार की ओर जा सकते हैं। वहां पर तकनीक को इन्फ्यूज करके अपने कार्य को और ज़्यादा बढ़ाने की दृष्टि में कदम उठा सकते हैं। ये भी प्रयास निरंतरता के साथ में आपको करने चाहिए। 5म भाव, यहां आप देखें कि मंगल विराजमान है और मंगल की स्थितियां 5म भाव के भीतर सबसे पहले जिन भी महिलाओं ने कंसीव कर रखा है उनके लिए थोड़ी सी तकलीफ दे हो सकती है। आपको अपने खान पान के ऊपर, रूटीन के ऊपर थोड़ा सा नियंत्रण रखकर चलना चाहिए। प्रॉपर बेस के ऊपर जो टेस्ट आदि होते हैं उनको आप बारंबार करवाते रहें, और विशेष तौर के ऊपर जो हमको डाइटरी सप्लीमेंट्स लेने होते हैं उसमें कहीं भी लापरवाही नहीं रहें। एंग्जाइटी इश्यूज अगर रहते हैं तो आप जिन भी धार्मिक पुस्तकों को अपने जीवन में जगह दे सकती हैं या फिर ऐसे कार्य कर सकती हैं जहां आपको संतोष का अनुभव होता है, तो ये समय अंतराल बेहतर आपके लिए बना रहेगा। एक बात तो ये, आकस्मिक धन लाभ की स्थितियों में मैंने आपको बताया कि महत्वपूर्ण निवेश करने से आपको बचना चाहिए, किंतु अगर आप इमूवेबल एसेट की और फाइनेंशियल गेन को आप अगर इन्वेस्ट करने की तरफ जाना चाहते हैं तो उस डायरेक्शन के अंदर ये समय आपके लिए बहुत ज्यादा विशेष है। अब चर्चा करते हैं शिक्षा की स्थितियों की। तो यहां आप देखेंगे कि मंगल 5म भाव में विराजमान है। यहां इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को भी जोड़ने की दरकार और आवश्यकताएं रहेंगी। मंगल 4थी दृष्टि से यहां पर बुध को भी देखने वाले होंगे, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हुए कामकाज में आपके लिए एक त्वरित गति भी बनी रहेगी। ये एक निर्णायक प्रवृत्ति आपके लिए है। तो वहीं पर अभी अभी आपने अपनी एजुकेशन को
को कंप्लीट करने का एक तरह से फ्रेम पूरा कर लिया है और उसके बाद में जॉब की ओर आप जाना चाहते हैं और अभी थोड़ी सी आपको मुश्किल स्थितियां दिखाई दे रही है, अपने प्रयासों में निरंतरता आप रखिएगा, खुद को कहीं पर भी शिथिल करने का आप प्रयास नहीं करें। ये एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है आपके लिए। 6th हाउस, यहां आप देखें कि देवगुरु बृहस्पति की जो स्थितियां हैं 3-11 का संबंध बना रही है। किसी भी तरीके का अगर आपको लोन आदि लेना है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि 14 मई से 24 मई के मध्य ही बहुत ज़्यादा स्पष्ट हो तो ऐसे ऋण आदि की ओर आपको जाना चाहिए। जो शत्रु आपको लंबे समय से परेशान कर रहे थे उनसे निजात मिलने की स्थितियां भी रहेगी। कोई ऑफिस कल्चर के अंदर व्यक्ति विशेष से हमको परेशानियां थी, बारंबार हम उस तकलीफ से जूझ रहे थे और समाधान की स्थितियां सम्मुख नहीं आ पा रही थी। ये समय उन सारे ही समाधानों को समक्ष लेकर आ सकता है। तो वहीं पर स्वास्थ्य संबंधी दृष्टिकोण से एक तो उदर संबंधी व्याधियां और साथ ही साथ में आंतों संबंधित जो रोग होते हैं उनका ख्याल रखिएगा। जब भी हम रोग की चर्चा करते हैं तो षष्ठात षष्ठ को भी देखना आवश्यक रहता है। ऐसी अवस्थाओं में अस्थि जनित विकार और उसके साथ ही साथ में बैक पेन आदि हो गया, मस्कुलर पेन आदि हो गया, या फिर कोई बहुत पुराना दर्द चोट लगने की वजह से रहा है, वो आपको इस गर्मी के मौसम में भी परेशान कर सकता है। अमूमन ऐसे सारी ही चोट आदि की जो स्थितियां रहती है वो मौसम जनित अवस्थाओं के साथ फिर से दर्द को लेकर आती है, किंतु यहाँ आपके लिए इस समय भी थोड़ा सा संभलने की दरकार रहेगी। रेगुलर बेसिस के ऊपर अपनी एक्सरसाइजेस को बहुत अच्छे से लेकर चलिएगा। मैं आपसे ये भी निवेदन करूंगा कि सुबह सुबह देवी आराधना उपासना के साथ में सूर्य उपासना को भी अपने जीवन में जगह जरूर दीजिए। अब चर्चा 7वें भाव की। यहां आप देखिए कि सप्तमेश जब भी 5वें भाव में विराजित हो जाए तो सबसे पहले यहां रिलेशन की हमको बात करनी होगी। गृहस्थ के पहले रिलेशन, प्रोफेशनल लाइफ में, एजुकेशन की लाइफ में कोई भी रिलेशन सामने आया और अब हम वहां से एक डिसीजन चाहते हैं कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है, आपकी ओर से हामी की प्रवृत्तियां क्या है। आप यहां इस मंगल की पोजीशन की वजह से नम्र निवेदन करूंगा कि खुद को प्रेशराइज करने से और दूसरे व्यक्ति को भी बहुत ज्यादा प्रेशराइज करने से बचिएगा। मानसिक दबाव के साथ में किसी व्यक्ति को लेकर चलना और उसको बार बार अपनी एक तरह से स्थितियों के बारे में अवगत कराना कि हम इस स्तर के साथ में चल रहे हैं और थोड़ी सी परेशानी है, आप इस डिसीजन की ओर जल्दी से जल्दी पहुंचिए। ऐसे स्तर के ऊपर आप जितना धैर्य रखते हैं उतना बेहतर है। हालांकि मंगल का यह स्वाभाविक गुण है कि वो व्यक्ति को धैर्य के साथ में नहीं रहने देते। जब तक अनुभव नहीं मिलता व्यक्ति को तब तक वो धैर्यशाली नहीं हो पाता। जैसे ही मंगल ने अनुभव दिया और उसके बाद में धैर्य भी जीवन में प्रस्फुटित होता हुआ दिखाई देता है। और उसके साथ ही साथ में अगर मैं गृहस्थ जीवन की बात करता हूं, शादीशुदा महानुभावों की बात करता हूं, तो आप ये देखिएगा कि जो आपके बेटर हाफ हैं उनकी जो क्षमताएं हैं वो आपके जीवन के अंदर भी काफ़ी हद तक काम आने वाली रहेंगी। उनसे जो मोटिवेशन मिलता है वो जिंदगी को नए आयाम के साथ स्थापित करता हुआ भी दिखाई देगा। आपके जो बिजनेस पार्टनर हैं उनकी क्षमताएं बढ़ेगी, क्योंकि सप्तमेश का 5वें भाव में शनिदेव के मूल त्रिकोण में विराजित होना हुआ है और ये रिसर्च हाउस को देख भी रहे हैं और वहीं लाभ भाव पर इनका दृष्टि संबंध भी है। सप्तम यहां पर गृहस्थ, व्यापारिक साझेदारियां, व्यापार, गुप्त रोग, इन सारी ही पोजीशन को देखने का एक भाव है। और जब मंगल इसके अधिष्ठाता होकर यहां की पोजीशन को ड्राइविंग फोर्स के साथ में लेकर 3-11 के संबंध में हो तो व्यापारिक साझेदारियों के साथ में व्यक्ति के लिए क्षमताएं निकल कर आती है और वो भरोसा मन को संतोष भी देता हुआ दिखाई देता है। ये एक बेटर पर्सपेक्टिव है आपके लिए। 8वें भाव में अगर मैं चर्चा करूं तो आप अपने जीवन की हिडन प्रॉब्लम्स को बार बार उजागर करने का कार्य नहीं करें। कोई भी ऐसी बात जो जीवन से बहुत दूर निकल चुकी हो, लोगों के सामने उसको लाने से आपको बचना चाहिए। अपनी फ्रस्ट्रेशन को वहां की ड्राइविंग फोर्स बिल्कुल भी मत बनाइएगा आप। तो वहीं अगर आप रिसर्च संबंधी किसी भी गतिविधि के साथ में जुड़ाव रख रहे हैं, एनालिटिकल जॉब के साथ में आपका हस्तक्षेप है, इस महीने फ्रस्ट्रेशन का लेवल थोड़ा सा बढ़ सकता है। विशेष तौर पर 9 मई से 24 मई तक के अंतराल में ऐसी फ्रस्ट्रेशन परेशान कर सकती है। किंतु आपके लिए एक और बात निकल कर आती है कि शेयर मार्केट में लंबे समय का अगर आपको निवेश करना है,
उस लिहाजा ये समय अंतराल आपके लिए लगभग 14 मई से 24 मई और 25 मई से लगभग 28 मई तक के फ्रेम के अंदर अच्छी स्थितियों को निर्मित कर रहा है। मेटल संबंधी कामकाज के अंदर भी आप खुद का भाग्य अपनी कैलकुलेशन के साथ में भाग्य आजमाएं, किंतु उसके पीछे एक एनालिसिस भी रहे, कैलकुलेशन भी रहे, जहां जोखिम की कमी आपके लिए बनी रहे, उस स्तर पर भी जाइएगा। दूरस्थ स्थानों के साथ में तकनीक संबंधी कोई भी कामकाज जुड़ा हुआ है या आप विदेश से कोई भी आउटसोर्सिंग संबंधी कामकाज हासिल करना चाहते हैं और वहां पर जब मंगल का दृष्टि संबंध भी हो तो तीव्रता बनती है। शुक्र एक पोजीशन में वहां फेवर करते हैं कि जब भी कोई प्रेजेंटेशन देना हो तो शुक्र एक प्रेजेंटेबल पोजीशन देते हैं। उस लिहाजा इस समय को आपके लिए बहुत अच्छा ठहराया जा सकता है। भाग्य भाव में राहु विराजमान है, कई बार भाग्य की स्थितियों से कंफ्यूज करने का कार्य करते हैं। समय की संभावनाएं अपनी रेखांकन को बहुत स्पष्ट कर रही है, किंतु आप बार बार अपने भाग्य पर जो है प्रश्न चिन्ह लगाने का काम करते हैं। राहु ऐसी अवस्थाओं में ऐसी परेशानियां देते हैं, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो वहीं दूसरे लेवल के ऊपर आध्यात्मिक चेतनाओं में कमी रहेगी। जो भी महानुभाव हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, मन में यह विचार अगर आता है कि अब मुझे हायर एजुकेशन यहीं ड्रॉप कर देनी चाहिए, अपनी सर्विस की ओर मैं चला जाऊं, इस महीने मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि ऐसा कोई भी निर्णय लेने की तरफ नहीं जाएं। जब भी ऐसे विचार आए तो हम खुद के लिए एक टारगेट रख दें कि नहीं, अभी मैं 5 जून तक 10 जून तक कोई भी ऐसा निर्णय नहीं लूंगा, खुद को रोक कर रखूंगा, अपने भीतर की जो नेगेटिविटी है उसको हावी नहीं होने दूंगा। और जैसे ही 5 से 10 जून का समय गया, जो ये नकारात्मकता बनी हुई थी वो दूर होती चली गई। इस बारे में भी अब बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। दशम भाव की स्थितियों में अगर मैं चर्चा करता हूं तो देव गुरु बृहस्पति और शनिदेव का दृष्टि संबंध है। ये पारस्परिक विद्रोह की स्थितियां हैं। शनिदेव जब भी दशम भाव को देखते हैं व्यक्ति का कर्म से मन उचाट करने वाले होते हैं। देव गुरु बृहस्पति जब भी देखते हैं व्यवस्थित तौर के ऊपर स्मार्ट वर्किंग अप्रोच देते हैं, दूरदर्शिता के साथ लेकर चलते हैं। किंतु यहां पर जो हावी स्थिति कही जा सकती है दृष्टि संबंध में, वो देव गुरु बृहस्पति की रहेगी, क्योंकि ये जब वक्रगत हो जाएंगे और अपने उच्च राशि स्थान को देखने वाले होंगे तो एक बेनिफिट भी निकल कर आता है और यही आपके कामकाजी जीवन की ड्राइविंग फोर्स भी रहेगी। अगर आप संदेह के साथ में नहीं चलते हैं, अगर आप अपनी नौकरी को सिर्फ और सिर्फ बचाने के लिए नहीं चलते हैं, तो ये समय बहुत कुछ दे सकता है। और विश्वास की वो पोजीशन जब मुश्किल समय में हासिल होती है तो व्यक्ति के लिए पूरे जीवन एक उदाहरण रहता है कि हमने वो समय निकाला है जब सब कुछ विपरीत था और वहां से हम जीत कर लौटे हैं, तो इसलिए कहीं पर भी चिंता की आवश्यकता नहीं है। यही समय अंतराल आपके लिए एक बहुत बेहतर कैलकुलेशन के साथ में वर्किंग एक्सपर्टीज को भी देगा, इच्छा शक्ति की भावनाओं को भी जगाएगा। पिता के साथ अगर उनके कामकाज में आप जाना चाहते हैं, लंबे समय से नौकरी पेशा जीवन के अंदर चल रहे थे, किंतु अब मन के भीतर यह समाहित हो चुका है कि हम अपने पिता के व्यापार को नए आयाम देंगे और उसके लिए संभावित स्तर के ऊपर हमको अपनी पूरी ऊर्जा लगाकर चलना है, तो आप ये ध्यान रखिएगा, इस समय ऐसा निर्णय लेने की ओर आप जा सकते हैं। नौकरी पेशा जीवन में किसी भी महत्वपूर्ण परिवर्तन को करने से इस महीने में आपको बचना चाहिए। एकादश भाव, यहां आप देखें कि एकादशीश की स्थितियां शुरुआत के 14 दिनों के लिए तो यहां सप्तम भाव में जुड़ी रहेगी। व्यापार के लिहाजा उसके एक तरह से जो आसपास के कामकाज रहते हैं या जो हिडन प्रॉब्लम आती है उसके लिहाजा ये समय इतना परेशान नहीं करेगा, किंतु जैसे ही सूर्यदेव अष्टम के दोष से युक्त हो जाएंगे ये परेशानियां बढ़ सकती है आपके लिए। इसी वजह से सर्वांगीण लाभ की स्थितियों से बहुत ज़्यादा लालायित नहीं हो, खुद को कर्मशील रखें और जो हम रिजल्ट्स के बारे में बार बार सोचते हैं, इस फ्रेम को आप महीने के आधे अंतराल में जितना हटा कर रखते हैं उतना ही स्वयं के लिए बेटर करेंगे। एक बात और ध्यान रखें, संतान पक्ष जो कि पंचम और एकादश की चर्चाओं के साथ में जुड़ा रहता है, क्योंकि पंचम में संतान और एकादश के साथ में सर्वांगीण लाभ 360 डिग्री अप्रोच के साथ में सारे के सारे लाभ, तो उस स्तर के ऊपर यह कहा जा सकता है कि संतान की ओर से आपके लिए सुखद खबरें भी निकल कर आएगी। कम्युनिकेशन गैप में कमी यहाँ रह सकती है। तो वहीं द्वादश की अगर मैं चर्चा करता हूँ तो आप देखिए कि कम्युनिकेशन के साथ में जुड़ा हुआ कोई भी ऐसा फील्ड या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ में जुड़ा हुआ कोई भी ऐसा फील्ड जहाँ आपको त्वरित गति के साथ में करियर का निर्णय लेना है, उस लिहाजा भी ये समय महत्वपूर्ण रहेगा। विदेश में आप रह रहे हैं, लंबे समय से जॉब है,
अब आप व्यापारिक गतिविधियों के बारे में भी पैरेलल अप्रोच में विचारशील हो रहे हैं और ये मंतव्य आपका अब बहुत ज़्यादा गहरा हो चुका है। तो मैं यही कहूँगा कि ये समय आपको एक कैलकुलेटिव अप्रोच में आगे बढ़ाने वाला रहेगा ही रहेगा, इसमें कहीं पर भी कोई दो राय की स्थितियाँ नहीं है। कोर्ट कचहरी संबंधित मामलों के अंदर भी ये महीना रिलीफ लेकर आएगा और खर्चों में जो उस स्तर के ऊपर कमी रहती है उससे भी कहीं ना कहीं हम नियंत्रण स्थापित करके चलने वाले रहेंगे। तो ये था शुक्र प्रधान राशि के महानुभावों के लिए मई 2020 का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर आप सभी के सम्मुख हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और हृदय से आभार।